ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। 14वां अध्याय। शिवजी के गणों और जलंधर का संग्राम। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। हड़बड़ी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और वह स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादि सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर महादेव जी ने हंसकर भगवान विष्णु को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने स्थान बैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जा बसे हो? विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा। आप ही उसका वध कीजिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। पश्चात महादेव जी ने उस तेज समुद्र की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास ही भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़ा रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसे लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिवगणों द्वारा युद्धों में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांग और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगा। वह युद्ध में आकर असुरों को भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को धक्का देकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी भी क्रोध करके युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के दल टिड्डी दल के समान लगने लगे। बाणों के समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर बहने लगा। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके बलपूर्वक दैत्यों को रोकने लगे। ओम श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण।